नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग की जो 7वें दिन भी थम नहीं रही। इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बुरे दौर में ईरान अकेला नहीं है। कई देश और समूह उसके समर्थन में खड़े हैं। आइए समझते हैं कि ईरान को कौन समर्थन दे रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। आइए देखें कौन कौन ईरान के साथ खड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस ने इजरायली हमलों की निंदा की और कहा कि यह क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो वो ईरान की मदद करेगा। चीन ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल से निकालने की सलाह दी, लेकिन साथ ही ईरान के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत रखा। कुछ पोस्ट में दावा है कि चीन ने ईरान का खुला समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि उत्तरी कोरिया ने ईरान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, खासकर सैन्य तकनीक में। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान का प्रमुख सहयोगी हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक्टिव है, लेकिन हाल के हमलों में उसकी ताकत कमजोर हुई है। हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं जो ईरान के समर्थन में हैं। वहीं शिया मिलिशिया इराक और सीरिया, ये ग्रुप ईरान के निर्देश पर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक देशों से एकजुट होकर इजरायली आक्रामकता का जवाब देने की अपील की है, लेकिन ध्यान दें ये समर्थन ज्यादातर कूटनीतिक या प्रॉक्सी स्तर पर है। कोई भी देश अभी तक खुले तौर पर सैन्य रूप से ईरान के साथ युद्ध में नहीं कूदा। इजराइल ने ईरान के अराक, नटांज और सेंट्रीफ्यूज ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान की कुछ सुविधाएं जैसे फोर्डो अभी सुरक्षित है। तो ईरान अब क्या करेगा? ईरान फोर्डो जैसे भूमिगत ठिकानों में यूरेनियम संवर्धन तेज कर सकता है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास पहले से इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे वो कुछ हफ्तों में हथियार बना सकता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की निगरानी इसे जोखिम भरा बनाती है। ईरान ने पहले ही तेल अवीव और बेयरशेबा पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। वो और हमले कर सकता है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम और अमेरिकी समर्थन इसका प्रभाव कम कर सकता है। ईरान हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया के जरिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ा सकता है। इससे वो सीधे टकराव से बचते हुए दबाव बनाएगा। ईरान तेल के वैश्विक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट डाल सकता है। इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और पश्चिमी देशों पर दबाव पड़ेगा, लेकिन ये अमेरिकी सैन्य जवाब को न्यूनता दे सकता है। ईरान का समर्थन रूस, चीन और क्षेत्रीय समूह से मिल रहा है, लेकिन यह समर्थन सीमित है। अगर ईरान परमाणु हथियार की ओर बढ़ता है तो इजराइल और अमेरिका और आक्रामक हो सकते हैं। प्रॉक्सी युद्ध या मिसाइल हमले मध्य पूर्व को और अस्थिर करेंगे। वहीं कूटनीति से कुछ समय मिल सकता है, लेकिन इजराइल के रुख को देखते हुए युद्ध विराम मुश्किल लगता है। भारत ने भी ईरान से 100 से ज्यादा छात्रों को निकाला और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया, जो दिखाता है कि ये युद्ध वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है। ईरान के समर्थन उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका अगला कदम क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए निर्णायक होगा। क्या ईरान जवाबी हमले चुनेगा या कूटनीति का रास्ता? ये सवाल अभी अनसुना है। हमारे साथ बने रहें, हम हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।